हाँ जी, मैं राजेश मणि एंसेंट हिस्ट्री आपको बता रहा हूँ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए या किसी भी कंपटीशन के लिए आप दे सकते हैं। जो जनरल एंसेंट हिस्ट्री में जो चीज़ें हैं वो मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ बात करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट जो पीछे का आपने लेक्चर देखा होगा उसमें मैंने वेद के बारे में बताया भी था, और सबसे पहले आज जो मैं यहाँ डिफाइन करने जा रहा हूँ वो वेद कितने हैं ये आपको मैंने बता दिया था। कितने वेदा हैं, ये वेदास कितने हैं मैंने आपको कल बताया था। इसके पीछे लेक्चर में पहला मैंने क्या बताया आपको, ऋग्वेद, ऋग्वेदा। दूसरा मैंने आपको बताया था यजुर्वेद, यजुर्वेद। तीसरा मैंने आपको बताया सामवेद, और चौथा मैंने आपको बताया अथर्ववेद, अथर्ववेदा। ये मैंने बात किया। ऋग्वेद मैंने आपसे कल भी कहा, कल भी मेरी बात हुई कि ये क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद में क्या है तो आप सीधे कह सकते हो कि कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ लिरिक्स है ना, कलेक्शन ऑफ लिरिक्स है ऋग्वेद में। ऋग्वेद जो है वो विश्व की सबसे पुरानी टेक्स्ट है, सबसे पुरानी बुक है, जिसमें यज्ञों के अवसर पर जो लिरिक्स जो गाए जाते थे उसी को बताया गया है। मैंने आपको बताया भी था कि ऋग्वेद में बहुत सारी बातें हैं। ऋग्वेद में जो पहला और 10वां मंडल है वो बाद में जोड़ा गया। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, जिसमें कहा गया है ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघे से वैश्य और पैर के तालु से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ये मैंने आपको बता दिया था। इसी तरह ऋग्वेद में उपवेद भी हैं। ऋग्वेद का कौन कौन सा उपवेद है, यहां पे मैं एक चीज यहां डिफाइन करने जा रहा हूं, इसको भी आप देख लीजिए। हम उपवेदास की बात कर लें। उपवेदास, ये उपवेदास में क्या है। जैसे आपसे कोई कहे कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है, ऋग्वेद का उपवेद क्या है, तो आप क्या बताएंगे। ऋग्वेद का उपवेद क्या हो जाएगा, आयुर्वेद। आयुर्वेदा मेडिसिन से संबंधित है, तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो मेडिसिन से संबंधित है। वैसे ही आपसे कहा जाए कि यजुर्वेद का उपवेद बता दीजिए, तो यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है, धनुर्वेद, धनुर्वेदा है। और सामवेद का आपसे कहे उपवेद बता दीजिए, तो सामवेद का जो उपवेद है वो क्या है, गंधर्व वेद। कौन सा वेद है, गंधर्व, गंधर्व वेद, वेदा है ना, गंधर्व वेद है। ऐसे ही आपसे कहा जाए कि भाई अथर्ववेद का बता दीजिए, तो अथर्ववेद का, अथर्ववेद का उपवेद क्या होगा, शिल्प वेद, शिल्प वेदा है। ठीक, तो ये अलग अलग इसके उपवेद हैं। मैंने आपसे बताया भी था कि जो ऋग्वेद का जो उच्चारण करने वाला जो पुरोहित होता था, जो उसको बोलता था, उसको क्या बोलते थे, मैं यहाँ हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, होत्र। उसको क्या बोलते थे, होत्र। ऐसे ही यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहते थे, यजुर्वेद के पुरोहित को कहते थे अधवयु। क्या बोलते थे, अधवयु। ऐसे ही सामवेद के पुरोहित को क्या बोलते थे, उदगाता, गाने वाला। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले जो मंत्र होते थे उसको कौन गाता था, उदगाता। वैसे अथर्ववेद का जो पुरोहित होता था उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे ब्रह्मा। उसको क्या बोलते थे, ब्रह्मा। ये कौन है, ये पुरोहित हैं अलग अलग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पूछता भी है कि सबके पुरोहित कौन कौन है, तो ये आपको ये बताना होगा कि इसके पुरोहित ये थे, इनके पुरोहित ब्रह्मा थे, ये आपको याद करना होगा। ऐसे ही जब आप आते हैं यजुर्वेद में, यजुर्वेद में आते हैं तो यजुर्वेद जो क्या है, यजुर्वेद किस तरह का वेद है आपको यहां समझना होगा। जैसे यहां पे दिया है इसका उपवेद क्या है, धनुर्वेद। आप सीधा सा अर्थ है कि जितने भी यज्ञ होते थे, कौन कौन से यज्ञ होते थे, अश्वमेघ यज्ञ था, अश्वमेघ यज्ञ है, या वाजपेय यज्ञ है, वाजपेय यज्ञ है। ये जो भी यज्ञ हो रहे हैं ये सब किसमें है, यजुर्वेद में। इसीलिए आप इसको कह सकते हैं कर्मकांडीय वेद है। इसमें कर्मकांड होते थे, कर्मकांड मतलब यज्ञों की बात की गई है इसमें। और यजुर्वेद के दो पार्ट हैं। कौन से दो पार्ट हैं, एक है कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, और दूसरा कौन सा है,
दूसरा इसका पार्ट है शुक्ल यजुर्वेद, याद करके जाएंगे। शुक्ल यजुर्वेद, दो पार्ट है बेटा, इसको याद आप कर लेंगे, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। और ये गद्य में भी है और पद्य में भी है। कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है? तो आपको क्या बताएंगे? यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में है। ऐसे ही मैंने बताया सारे गामा जितना है आर्चिक गान, जो भी आर्चिक गान है, यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले जो गान हैं वो किसमें है? सामवेद में है। ठीक, तो ये गीतों का, मंत्रों का संग्रह है सामवेद वहां पे। ऐसे ही अथर्ववेद है। अथर्ववेद सबसे बाद में लिखा गया बेटा, ये आप जान जाइएगा। अथर्ववेद जो लिखा गया वो क्या लिखा गया? सबसे बाद में लिखा गया, सबसे अंतिम में लिखा गया अथर्ववेद। इसलिए इसमें जो जादू टोना का जिक्र है, तंत्र मंत्र भी इसी में है। जादू टोना, तंत्र मंत्र, इन सब का जिक्र जो है वो कहां मिलता है? ये अथर्ववेद में मिलता है ना। और एक चीज और, अगर आपसे कोई कहे, ये चीजें प्रश्न में आता भी है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये जो वेद हैं इनको क्या कहा गया है? इनको कहा गया है क्या? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को कहा गया है वेद त्रयी, वेद त्रयी ये कहा गया है। लेकिन बेटा अगर आपसे कहे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को क्या कहा गया है, ये चारों को मिला दीजिए, तो इसको क्या कहा जाता है? संयुक्त रूप से इनको कहा जाता है बेटा संहिता। क्या बोला जाता है? संहिता। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आपसे कहा वेद त्रयी क्या है, तो वेद त्रयी में क्या आ जाएगा? वेद त्रयी में तीन चीजें आ जाएंगी। और अगर ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, अगर संहिता कहेगा तो उसमें क्या आ जाएगा? उसमें क्या आ जाएगा? उसमें ऋग्वेद भी आ जाएगा, यजुर्वेद भी आ जाएगा, सामवेद भी आ जाएगा और अथर्ववेद भी आ जाएगा। तो ये हमारे जो टॉपिक है उसमें ये चीजें आती हैं, इसको आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं नीचे और थोड़ा सा बात करता हूं ये पॉइंट में। तो आते हैं, हम लोग बात करते हैं, जैसे आपसे पूछा गया दर्शन क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दर्शन, ऐसे ही दर्शन की बात आती है तो दर्शना क्या है, ये दर्शना क्या होते हैं? हमारे जो आ, आ, उसमें कहा गया दर्शन की नंबर्स कितने? 6 दर्शन है। दर्शन कितने हैं? 6। कौन कौन से दर्शन हैं? तो आप क्या यहां बात करोगे? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, है ना, तो सांख्य, ये जो दर्शन है इनको अलग अलग लोगों ने डिफाइन किया है बेटा। तो दर्शना के बारे में उनके फाउंडर पूछता है, उन पे कौन कौन सी टेक्स्ट लिखी गई है ये पूछता है। तो हम सबसे पहले यहां बात करते हैं सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन, ये बेटा आता है क्वेश्चन, ये जानिएगा। दर्शना, ये सांख्य दर्शन किसने, इसके फाउंडर कौन है बेटा? इसके फाउंडर है कपिल। सांख्य दर्शन किसने दिया? कपिल ने दिया। ऐसे योग किसने दिया? योगा दर्शन किसने दिया? ये आपसे क्वेश्चन आएगा। तो योगा दर्शन देने वाले कौन है? पतंजलि हैं। पतंजलि, इन्होंने योगा दर्शन दिया बेटा। ऐसे आप यहां लीजिए वैशेषिक, वैशेषिक वैशेषिका दर्शन किसने दिया? ये भी क्वेश्चन आपका आएगा। तो इसको दिया कणाद ने। ठीक, ऐसे यहां पे इधर मैं लिख देता हूं, है ना, मीमांसा, मीमांसा मीमांसा दर्शन किसने दिया? जैमिनी, जैमिनी ने दिया। ऐसे आपका उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा कितने किसने दिया? उत्तरा मीमांसा, ये किसने दिया? तो आप क्या बताएंगे? बदरायन, बदरायन, अलग अलग नाम बेटा यहां पे दे दिया मैंने। ठीक, तो ये जो दर्शन है, इन दर्शन के बारे में आपसे पूछता है कि किसने दिया, उसके फाउंडर कौन थे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप जनरली नहीं बताई जाती है, लेकिन ये चीजें आपको यहाँ पे समझनी होगी। मैंने शुरू में डिफाइन किया, वेद 4 हैं, वेद में क्या क्या चीजें हैं मैंने डिफाइन किया। सामवेद में क्या है, अथर्ववेद में क्या है, ऋग्वेद में क्या है। ठीक, नेक्स्ट पेज में हम आ रहे हैं। तो नेक्स्ट पेज में हम अब यहाँ बात करने जा रहे हैं आपसे पुराणों में। पुराण कितने हैं? पुराण को पंचम देव भी कहा जाता है। और पुराणों की संख्या कितनी है बेटा? 18, 18। पुराण कितने हैं? 18, ये पूछेगा, है ना। तो 18 पुराण है, और इन पुराण में यहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं पुराण। ठीक, पुराण मीन्स दी ओल्ड, है ना। इनकी नंबर्स कितनी है? पुराण, पुराण है कितने? 18, 18 पुराण है बेटा। और सबसे पुराना पुराण अगर आपसे पूछता है तो मत्स्य पुराण है। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है, ये सबसे पुराना माना जाता है, मत्स्य पुराण।
है ना। और भी बहुत सारे पुराण हैं, आप बता सकते हो। विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण है ना। इसके अलावा आपका जो है वो मत्स्य पुराण हो गया, विष्णु पुराण हो गया, है ना। ये दो तो बहुत ज्यादा हैं, यहीं पे ज्यादातर आता भी है। गुप्ता पीरियड में भी कई पुराण है, वायु पुराण है ना। उनके बारे में पूछने लगे, ये दो आप याद करके जाइए। मत्स्य पुराण सबसे पुराना है, ये आपको याद करके जाना होगा। और पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। ये आप यहाँ से याद करके जाएंगे। इसके आप वेदांग में यहाँ बात कर लेता हूँ, जो जरूरी है, पहले मैं वो बात करता हूँ। 6 वेदांग है। वेदांग माने वेदों के अंग, वेदांगास। 6 वेदांग हैं। कौन कौन से 6 वेदांग हैं यहाँ पे आप याद रखिएगा। शिक्षा, शिक्षा, दूसरा क्या है? कल्पा, तीसरा क्या है? व्याकरण, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, व्याकरण। चौथा क्या है? निरुक्त, निरुक्त। पांचवा क्या है? छंद। और छठा क्या है? ज्योतिष, ज्योतिषा। ये बेटा आपके वेदांग हैं। वेद 6 हैं, वेदांग कितने हैं यहाँ पे? वेदाचार है और वेदांग कितने हैं? 6 हैं। इसको आप यहाँ पे याद करके जाएंगे। तो अब यहाँ पे ये जो चीजें हैं, अब इसमें वेदांग जो वेदों के अंगों की बात की है। अब कहा जाता है कि भाई शिक्षा क्या है, तो वेदों की आंख है। वैसे कोई वेदों का कान होगा, वेदों का हाथ होगा। इस तरह से इसको वेदों के अंग के रूप में यहाँ बनाया गया है। एक चीज और मैंने कल यहाँ डिफाइन की थी, आपको याद होगा कि रामायण और महाभारत के बारे में बात किया था। तो अगर आपसे रामायण के बारे में पूछा जाता है, रामायण किसने लिखा? आप जान ही रहे हैं, वाल्मीकि की रचना है। रामायण वाल्मीकि ने दिया। और इसको क्या बोलते हैं? इसको आदि काव्य बोलते हैं, आदि काव्य। रामायण को क्या बोलते हैं? आदि काव्य। आदि काव्य कहते हैं, ओल्डेस्ट इपिक्स इन द वर्ल्ड है, ठीक है ना। और इसमें कितने श्लोक हैं अगर आपसे पूछा जाए रामायण में कितने श्लोक हैं, तो श्लोकास जो हैं वो टोटल नंबर अगर आपसे पूछा जा रहा है तो 24,000, 24,000 श्लोक हैं ये ओरिजिनली, ठीक है, इस समय। और कितने कांड हैं, तो आपसे यहां जाना होगा कांड कितने हैं, कांडास। तो कितने कांड है? 7 कांड है बेटा, याद करके जाइएगा, है ना। किष्किंधा कांड, बाल कांड, ऐसे आप करके जाएंगे, कितने कांड आपको मिलेंगे? 7 कांड मिलेंगे। तो ये अलग अलग जिक्र है। ऐसे ही बेटा आप, मैंने ये भी बताया महाभारत के बारे में कल बात हुई थी। ये महाभारत के बारे में मैंने बताया था आपसे कि महाभारता के बारे में इसको किसने लिखा, तो आपने बताया था वेद व्यास, वेद व्यास, है ना। अब इसमें शुरू में जो श्लोकों की संख्या थी, वो जो ओरिजिनली लिखा गया, ओरिजिनली उसमें 8800 थी, 8800 श्लोक थे। शुरू में कितने श्लोक थे? शुरू में श्लोक कितने थे? 8800 शुरू में। लेकिन अंतिम रूप में जो श्लोक हो गए लास्ट, इस समय अगर बात करें, प्रेजेंट की बात की जाए, प्रेजेंट की बात की जाए, तो ये कितने हैं? प्रेजेंट 1 लाख है, 1 लाख, 1 लाख श्लोक है बेटा। अब जब 1 लाख श्लोक हो गए, पहले तो इसको भारत कहा जाता था, लेकिन जब 1 लाख श्लोक हो गए तो इनको क्या कहा गया? महाभारत। तब इनका नाम क्या पड़ गया? महाभारत, है ना। तो अंतिम रूप से यहाँ श्लोकों की संख्या के बारे में पूछता है, इसको भी आप थोड़ा सा यहाँ पे देख के जाएंगे, ठीक। अब इसके बाद जब हम लोग चलेंगे तो हम नेक्स्ट राउंड में आपको ऋग वैदिक और लेटर वैदिक में कंपैरिजन करेंगे कि ऋग वैदिक में क्या आया और लेटर वैदिक में क्या आया। इनको एक कंपैरेटिव स्टडी करके हम लोग यहाँ पे चलेंगे, ठीक। तो ऋग वैदिक समाज कैसा था, उत्तर वैदिक समाज कैसा था, ऋग वैदिक से उत्तर वैदिक की तरफ जब हम बढ़े तो उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, है ना। समाज में क्या परिवर्तन हो गया, स्त्रियों की दशा में क्या परिवर्तन हो गया, कृषि कहाँ आई, किस कृषि को कब बढ़ावा दिया गया, ये सब सारी चीजें लेटर वैदिक और ऋग वैदिक का जब हम कंपैरेटिव स्टडी यहाँ पे करेंगे बेटा, तो उसको हम लोग पूरी तरह से वहां डिटेल में आपको यहाँ बताएंगे। लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा कि ये जो पोर्शन है वो बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो जनरली हम लोग इसको छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते हैं। जैसे वेद के बारे में ही लोग बताया जाता है तो वहां लोग नहीं पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं, है ना। जैसे वेदांग अभी मैंने बताया, वेदांग में तो इसमें लोग याद नहीं कर पाते हैं कि वेदांग कितने हैं, है ना। और वेदांग के अलावा जो अन्य चीजें हैं, जैसे अभी मैंने बात किया कि रामायण महाभारत, इसमें किससे क्या है, स्मृति क्या है, ये बात होती है, पुराण क्या है, वेदांग क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है,
होत्री किसको कहते थे, उद्गाता किसको कहते थे, ये सारी चीजें आपको इसमें देखनी होंगी। तो आज इतना आप देख लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करता हूँ। थैंक यू।